वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 अगस्त 2025 और 27 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो 26 अगस्त 1920 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन से महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया गया था। मतदान का जो अधिकार है ये महिलाओं को दिया गया था। कब दिया गया था? 26 अगस्त 1920 को। और संयुक्त राज्य अमेरिका के 19वें संविधान संशोधन से ये महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। इसलिए हर साल 26 अगस्त को ये महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोब सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर जो बम गिराया था उसका नाम पता है क्या है? फैट मैन। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस और वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस और विश्व उद्यमी दिवस मनाया गया। 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ का कार्यभार संभाला? तो ये पता है कौन है? राजीव आनंद। कौन है? राजीव आनंद। और इन्होंने ही इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ का कार्यभार संभाला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया। श्रीनिवासन के स्वामी ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। राजीव प्रताप रूडी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट का नया सीईओ रवि नारायणन को बनाया गया। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया और गौरव बनर्जी को राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? तो ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है और ये अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इसमें 24 परगना जिले के कुछ एरिया को और ऐड कर दिया गया है और इस एरिया के ऐड होने के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। अब दूसरा है ना, तो पहला कौन है ये माइंड में क्लिक करना चाहिए ना। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, तो पहला कौन है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे, ये माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? बहुत बार बताया है, हर बार बताता हूँ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताओ और वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में लिखना। जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस
उदयगिरी और INS हिमगिरी को कहाँ कमीशन किया है? ये विशाखापट्टनम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 26 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को कमीशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? ये मलेशिया ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये विश्व का पहला AI संचालित बैंक है राइट बैंक, इसे मलेशिया ने अभी लॉन्च किया है। अब मलेशिया ने किया है तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया कैपिटल है कुआलालंपुर, मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? तो ये नेपाल शामिल हो गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये बिग कैट की 7 प्रजातियों के संरक्षण के लिए बना था और इसमें अब ऑफिशियली नेपाल शामिल हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नेपाल शामिल हुआ है तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। ये कौन है? कामी रीता शेरपा। इनका इमेज यहाँ क्यों लगाया है? क्योंकि इन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और ये लियाकपा शेरपा है, इन्होंने महिला कैटेगरी में 10 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो दोनों के नाम रिकॉर्ड है, इसलिए दोनों की इमेज मैंने यहाँ लगाई है। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। अभी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है। नेपाल में गाई यात्रा त्यौहार मनाया गया। नेपाल में गाथेमंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया और नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। अच्छा, नेपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। ये मैंने क्या बताया? इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। इस बार ये कहाँ हुई है? ये कमेंट बॉक्स में बताओ। इस बार ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है ये हुई कहाँ पे है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए हो गया। फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है और जो भी आपका कोई भी फ्रेंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर करो और जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिख सको। और जो भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि ये आपको टफ लग रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसको और एक्सप्लेन करूँगा, इतना ईजी वे में एक्सप्लेन करूँगा कि फिर वो आपको टफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया जाएगा। ये देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय होगा और आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। चंद्रबाबू नायडू सुन के कुछ याद आया? अभी ADR की रिपोर्ट आई और ADR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और सबसे अधिक मुकदमे किस मुख्यमंत्री पे हैं? सबसे अधिक केसेस किस मुख्यमंत्री पे हैं? रेवंत रेड्डी पे। ये ADR की रिपोर्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है और केले का भी सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। अभी मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया। ये है कुरनूल। कहाँ है? ये है कुरनूल। और यहाँ पे अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। अच्छा, भारत का पहला AI+ कैंपस ये अमरावती में स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी बंधनम योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की प्रथम महिला को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रिपाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने किस बैंक में
LIC की हिस्सेदारी को पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है? तो ये IDBI बैंक में जो LIC की हिस्सेदारी है उसे पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की मंजूरी सेबी ने दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब IDBI बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1964 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। IDBI बैंक की फुल फॉर्म पता है क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी टैगलाइन क्या है? बैंक ऐसा दोस्त जैसा। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जब भी आप बैंक के बारे में बताओ उसकी टैगलाइन जरूर बताओ। तो अब मैंने हर बैंक की टैगलाइन यहाँ लिखना शुरू कर दिया है। आपको हर बैंक की टैगलाइन मैं यहाँ पे लिख के दूंगा। आपको जो भी चीज़ लगती है, जो भी चीज़ टफ लगती है, आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे नहीं याद होती या भाई ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आता, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको उसे समझाऊंगा और इतना ईजी वे में समझाऊंगा कि फिर उसे आप कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, बैंक की बात है तो अभी SBI ने MSMEs के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है। SBI ने अग्रवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक के ऋण की शुरुआत की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय UPI सेवा शुरू की है। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक FD सुविधा शुरू की। ICICI बैंक में जो कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर ही सबसे कम रही है। RBI ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया और SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया गया। ये अभी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहा है। क्यों छूट रहा है? कल मैंने आपको बताया। मैं आपसे पूछता हूँ, वो कौन सा पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक है जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया है? कल ही मैंने आपको बताया। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। वो कौन सा पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक है जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया है? आंसर बताओ, डिटेल में बताना, जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NDB ने किसे अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसने राजीव रंजन को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है राजीव रंजन, इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना उपाध्यक्ष अपॉइंट किया है। अच्छा, अभी S राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। PB बालाजी ये जैगुआर लैंड रोवर के नए CEO बने। इंडसिंड बैंक के नए MD एंड CEO राजीव आनंद बने। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया। संजय बादशाह ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में A राजराजन को नियुक्त किया गया और खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो मुंबई क्रिकेट संघ मुंबई में पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब क्रिकेट की बात है तो कल ही मैंने आपको क्रिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया। चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। और अभी क्रिकेट के रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? जुलाई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे डिक्लेयर किया गया? मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। क्वेश्चन नंबर 4 कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने आपको बताया है और प्रेशर दे के बताया था कि ये याद रखना। तो जुलाई 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे डिक्लेयर किया गया? मेंस और विमेंस दोनों कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है? तो ये अपने देश भारत ने किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत ने किया है तो ये है अपना देश भारत। भारत का जो UPI सिस्टम है ये वीजा से आगे निकल गया है। भारत से रिलेटेड 2 अभी रैंकिंग याद रखो। जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। भारत
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया। जैसे ही दूसरा आता है तो पहला माइंड में क्लिक करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है कोयले का और उपभोक्ता भी है। भारत दुनिया का दूसरे नंबर का कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। अब याद क्या रखना है, कोयले के भंडार में दुनिया में नंबर 1 पे कौन है? तो यूएसए कोयले के भंडार में दुनिया में नंबर 1 पे है। अच्छा, भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा। भारत को 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 साल पहले हासिल कर लिया। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत की। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक अपना देश भारत बना है। आपको पता है, भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। स्मार्टफोन के निर्यात में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है। अभी नदी डॉल्फिन का पहली बार सर्वेक्षण हुआ भारत में और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई। एक कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, उसका नाम पता है क्या है? आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी बढ़ती साझेदारी को मजबूत किया है? तो अपने देश भारत और जापान ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी बढ़ती साझेदारी को मजबूत किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। और जापान में भारत के राजदूत हैं सिबी जॉर्ज। कौन है? सिबी जॉर्ज। अभी FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान टॉप पर रहा और भारत 20वें नंबर पर रहा। से यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर ये टोक्यो में आयोजित किया गया। जापान के माउंट शिनमोएडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जापान ने H-2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई और जापान ने 6 घंटे में, मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने जापान से रिलेटेड भी आपसे पूछा था। भारत के किस राज्य ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए जापान के साथ साझेदारी की? ये क्वेश्चन पूछा था, तो नागालैंड ने साझेदारी की है। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आप उसका आंसर लिख दोगे तो उसके भूलने का चांस बहुत कम रह जाएगा, क्यों? उसको आप लिख चुके हो इसलिए आप भूलोगे नहीं। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि किस भारतीय राज्य ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए जापान के साथ साझेदारी की? तो आंसर क्या था? नागालैंड। नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए जापान के साथ साझेदारी की। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट कर रहा हूँ। अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें इस बुक के पहले एडिशन से इतने क्वेश्चन पूछे गए और अब ये इसका तीसरा एडिशन है। तीसरे एडिशन में 1 अगस्त 2024 से 15 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स ही दे दिया गया है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो हैं। दूसरे पार्ट में पूरे साल के 1 लाइनर करंट अफेयर्स हैं। तीसरा पार्ट मेरा फेवरेट है, जिसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनका एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है। और अगर आप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। इस लिस्ट में देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है, आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर सपोज नहीं मिलती तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025, इसमें ज्यूरिक टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ज्यूरिक पहले नंबर पे है, ओस्लो दूसरे नंबर पे है। अच्छा, इसमें इंडिया का दिल्ली 104वें नंबर पे है और मुंबई 106वें नंबर पे है। पहले नंबर याद रखना है बस। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? ज्यूरिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 5 से 27 सितंबर 2025 तक पहले कला एवं सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये नेपाल करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो यूक्रेन ने अभी अपना 24 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछे थे। थाईलैंड की वो कौन सी प्रधानमंत्री है जिनको अभी कॉल लीक होने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया? तो इनका नाम था पेंतोकटान सिनवात्रा। आंध्र प्रदेश ने गरीबी को समाप्त करने के लिए कौन सी पहल शुरू की? शून्य गरीबी P4 पहल। और पीएनबी बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम मैंने आपसे पूछा था, इनका नाम क्या है? अशोक चंद्रा। और दुर्घटना में घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश ने राहवीर योजना शुरू की। ये 4 क्वेश्चन वीडियो के बीच में पूछे थे। जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखो। डिटेल में अगर लिखोगे तो बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा था? यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस, तो ये 24 अगस्त को मनाया गया। इस तरह से डिटेल में लिखने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस किया करो। मैं शेयर करने को क्यों बोलता हूँ? जैसे सपोज आपका कोई भी रूममेट है या कोई भी दोस्त है जो आपके सेम एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपके साथ उसने शेयर किया या आपने उसके साथ शेयर किया, और कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक जो आपने उसके साथ डिस्कस कर लिया फिर उसे आप भूलोगे नहीं। तो डिस्कशन सबसे ज़्यादा चीज़ों को याद रखने में आसानी देता है। तो डिटेल में लिखो और डिस्कस करो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसे आप QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम इस तरह के एड्स पोस्ट करता रहता है, इन पर क्लिक नहीं करना है। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये बेकली वीडियोज़ हैं और बेकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर रहा। कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता। मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 खिताब जीता। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई। भारत के 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। SBI ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए के ऋण की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। और पता है कहाँ हुए? ये श्रीनगर में हुए। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया। नारी अदालत ये सिक्किम में शुरू की गई। कृषांगी मेश्राम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और UPI के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपका आज का क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका आंसर बताओ। ये आज का फाइनल क्वेश्चन है। बहुत कम स्टूडेंट इस क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं, बीच में ही वीडियो को छोड़ देते हैं। आप अगर अपने करियर के लिए सिंसियर नहीं होगे तो क्या कोई दूसरा आपके करियर के लिए सिंसियर होगा? मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देख के छोड़ देते हैं या आधे वीडियो पे आके छोड़ देते हैं। पूरा देखो, इस क्वेश्चन तक देखो लास्ट तक, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, डिटेल में लिखो। फिर बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर याद रहेंगे। और अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।